मैं हूं अभी रींगस में, जो कि राजस्थान के सीकर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है। और मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि आज से मैं शुरू कर रहा हूं अपनी 101 दिन की राजस्थान को घूमने की यात्रा को। और आज पहला दिन है, तो मैं चाहता हूं कि यात्रा की शुरुआत एक अच्छी जगह से हो, भगवान के दर्शन करके हो। तो रींगस से मैं जाऊंगा खाटू श्याम जी। यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम जी। तो चाय पी के यहाँ से और शुरू करते हैं डे 1 ऑफ 101 डेज ऑफ एक्सप्लोरिंग राजस्थान। डोल रे जमीन पर नहुए लाडे लड़ी तन बाजोटे बे। मैं रींगस आया हूँ जयपुर से, बस से आया हूँ। तो बस उतार देती है वहीं बाईपास पे, हाईवे पे। तो वहाँ से रींगस जो टाउन है, मतलब जहाँ से कुछ मिलेगा खाटू श्याम जी जाने के लिए, बस ऑटो या जो भी चीज़, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है। मैं उधर से पैदल चल के आ ही रहा था, तभी देखा कि यहाँ पे आगे तो भाई ये रास्ता बंद है। ऊपर ये फ्लाईओवर है, इससे जाना था, लेकिन यहाँ पे देखो ये है ऊपर पहुँचने का रास्ता। बारिश हो रही है। ये है रींगस का रेलवे स्टेशन। मैं जैसे ही हाईवे पे, फ्लाईओवर पे चढ़ा था ऊपर, तो बारिश होने लग गई थी और ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई। और फ्लाईओवर पे ऊपर कुछ भी नहीं था, पूरा खुला एरिया है। तो मैं नीचे उतरते उतरते भीग ही गया। अब बारिश हो रही है तो मैं अब थोड़ा रुक के ही जाऊंगा। मैं अभी पैदल चल रहा हूं और खाटू श्याम जी अभी यहाँ से 16 किलोमीटर है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं पैदल ही चल लूँ या फिर यहाँ से कुछ ऑटो वगैरह चलते हैं यहाँ से, तो ऑटो ले लूँ, समझ नहीं आ रहा। पैदल चलूँगा तो हो सकता है बारिश आ जाए रास्ते में तो भीग जाऊँ, बैग भी है मेरे पास। और मन भी कर रहा है मेरा कि मैं चल लूँ पैदल। 15-16 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर ही नहीं है। थोड़ी देर और चलता हूँ, फिर सोचूंगा इस बारे में। मैंने डिसीज़न लिया कि मैं पैदल ही चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पैदल चलते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे लगता है ये पैदल यात्रा मेरी अब तक की सबसे यादगार पैदल यात्रा रहने वाली है। खाटू श्याम जी के यहाँ ये जो 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, और मौसम भी मेहरबान है, अच्छा मौसम है, धूप भी नहीं है, तो पैदल चल सकता हूँ। चाय के साथ बिस्किट खा लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा। मैं जब तक पैदल चल रहा हूँ और मैं जब तक खाटू श्याम जी तक पहुँचूँ, तब तक मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार खाटू श्याम जी के बारे में बता दूँ, उनकी कथा बता दूँ। हालांकि मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, पर मैं एक बार बता देता हूँ।
खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक है। वो महाभारत काल के घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते हैं। भगवान महादेव की कृपा से उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए और साथ में वरदान मिला कि वो जिसकी ओर से लड़ेंगे वो कभी हारेगा नहीं। इसी कारण खाटू श्याम जी को 3 बाण के धारी और हारे का सहारा बोला जाता है। बर्बरीक अपनी माता से अनुमति लेकर महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामर्थ्य की परीक्षा ली। बर्बरीक की वीरता का प्रदर्शन देखकर श्री कृष्ण चिंतित हुए, क्योंकि हारने वाली साइड की ओर से अगर बर्बरीक लड़ेंगे तो कभी युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा। इस कारण भगवान ने बर्बरीक का शीश दान में मांगा और बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश दान में दे दिया। इसी कारण खाटू श्याम जी को शीश का दानी भी बोला जाता है। बर्बरीक ने प्रभु से युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त करी तो प्रभु ने उनके शीश को एक पहाड़ की चोटी पर स्थापित कर दिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के मध्य जीत का श्रेय पाने की होड़ मची। बर्बरीक के शीश ने पूरा युद्ध देखा था तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि महाभारत युद्ध की विजय का श्रेय किसको जाता है। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि प्रभु युद्ध में चहुं ओर आपका सुदर्शन चक्र ही दिखाई दे रहा था, तो असली विजेता आप ही हैं। भगवान ने बर्बरीक के शीश को वरदान दिया कि वो कलयुग में उनके ही एक नाम श्याम से पूजे जाएंगे और हारे का सहारा बनेंगे। कलयुग आया और सीकर जिले के खाटू नगर में एक गैया मैया एक ही जगह पर प्रतिदिन अपने आप दूध देने लगी। इस जगह के बारे में खाटू के राजा को भगवान कृष्ण ने सपने में आकर बताया कि वहाँ खाटू श्याम जी प्रकट होंगे। राजा ने वहाँ खुदाई करवाई और वहाँ बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ। वो जगह श्याम कुंड के नाम से जानी जाती है। राजा ने बाबा श्याम का शीश स्थापित करवा के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। पैदल यात्रा करने के बाद रिंगस से पहुंच गया और अभी तो तोरण द्वार पे पहुंचा हूँ। फाइनली पहुंच गए हम खाटू श्याम जी के दरबार में और ये तोरण द्वार है। यहाँ से भी अभी मंदिर तो लगभग 1 किलोमीटर अंदर है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ एक दुकान में जूते चप्पल निकाल के और हम दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पे आप जूते चप्पल उतार सकते हैं किसी दुकान में या फिर बैग रख सकते हैं। उसके बदले आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, यहाँ से कुछ सामान लेना पड़ेगा। तो हमने एक दुकान में जूते चप्पल निकाल दिए हैं और हालत फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुकान में जूते चप्पल निकाल के और अब हम मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने। लाइन में लग के भाई, ये देखो भीड़ बहुत ज़्यादा है देखो। और मैं देखो इस वाली लाइन में लगा हूँ तो देखते हैं अब यहाँ पे कितने पास से दर्शन होते हैं कि दूर से दर्शन होते हैं, पहुँच के पता चलेगा। अब देखो आगे का पता नहीं है कहाँ तक फ़ोन अलाउड रहेगा, तो कितना आगे तक मैं दिखा पाऊँगा, पर मैं दर्शन करके आ जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। बाबा श्याम के दर्शन हो गए। दर्शन करके हम बाहर आ गए और दर्शन करने का वक्त जो बहुत कुछ मोमेंट्स के लिए मिलता है, 1-2 मोमेंट्स, तो वहाँ पे उतनी ही देर में आपको दर्शन करने होते हैं। बजरंगबली के मंदिर में हम थोड़ी देर आके बैठ गए हैं, बड़ी शांति महसूस हो रही है। और इसके आगे यहाँ पे प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से भगवान श्याम की, खाटू श्याम जी की उत्पत्ति हुई थी। तो हमने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए और अब क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, पैदल चल के आ रहे थे, तो अब खाना खा लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर एक थाली मिल गई है तो खाना खाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आज ही कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं या फिर आराम करना है। फ़िलहाल हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, पैरों में दर्द हो रहा है, पर देखते हैं शायद खाना खाने के बाद कुछ एनर्जी आ जाए। खाना तो बढ़िया है, 3 सब्जियाँ, अचार है और अनलिमिटेड रोटी है। ठीक है, मतलब 100 रुपये की थाली है, 100 रुपये की है ना। उसमें चाहे कितना भी खाओ, अनलिमिटेड खाना है।
रुको रुको रुको, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ। रुको थोड़ी देर में पहुँच के बताता हूँ। भाई मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है अब कहीं भी जाने की, तो मैंने यहीं पे एक रूम ले लिया और मैं अब यहीं रुकूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। सो डे 1 ऑफ 101 डेज़ ऑफ एक्सप्लोरिंग राजस्थान कंप्लीट्स हियर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब ये पूरी सीरीज़ कंटिन्यू होने वाली है अभी से। और एक कमेंट कर देना आपको जो भी अच्छा बुरा जो लगा हो उसके बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। थैंक यू अगेन, बाय बाय। को काम धंधो तो इतना ने बस घूमत फिरत रहतो है।